नमस्कार दोस्तों, फॉर एवर उमेश चैनल पर आपका स्वागत है। जीवन कभी भी एक जैसे स्थिर धारा में नहीं चलती। इसमें उतार चढ़ाव, सुख दुख, हानि लाभ और जीत हार होता रहता है। हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन जो हमें उन कठिन घड़ियों में आगे बढ़ने की ताकत देता है वही है रेजिलियंस, यानी मानसिक और भावनात्मक दृढ़ता। रेजिलियंस वह आंतरिक शक्ति है जो हमें टूटने नहीं देती। यह एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में भी खड़ा रखता है, और न केवल खड़ा रखता है बल्कि उसे आत्मविकास के पथ पर भी अग्रसर करता है। रेजिलियंस का अर्थ है कठिनाई के बाद खुद को संभाल लेना, दुख और विफलता के बाद दोबारा उठ खड़े होना। यह कोई जादू नहीं, बल्कि हर इंसान के भीतर मौजूद एक शक्ति है जिसे पहचानने और एक्टिव करने की ज़रूरत होती है। मान लीजिए किसी ने नौकरी खो दी या जीवन का कोई इम्पोर्टेंट रिश्ता टूट गया। इन हालातों में वह व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। वहीं कोई दूसरा व्यक्ति उसी परिस्थिति में अपने भीतर नई एनर्जी पाता है और कुछ नया शुरू करता है। यही अंतर रेजिलियंस लाता है। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने जीवन में कभी दुख या हानि का सामना न किया। दुख, असफलता या धोखा ये जीवन का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन प्रश्न यह है कि इनसे कैसे निपटा जाए। रेजिलियंस हमें सिखाती है कि असफलता जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक नया मोड़ है जो हमें और मजबूत बनाता है। जब हम टूटने के कगार पर होते हैं तब हमें अपने भीतर झांकना होता है। वहीं हमें वह बीज मिलता है जिससे नई शुरुआत होती है। रेजिलियंस कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह समय, अभ्यास और समझ से डेवलप होता है। इसके लिए कुछ जरूरी स्टेप्स हैं जिसे अपनाकर आप भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो स्टेप्स क्या हैं। किसी भी कठिन परिस्थिति को स्वीकार करना बदलाव की दिशा में पहला कदम होता है। रोना, दुखी होना या अकेलापन महसूस करना, यह सब इंसान के इमोशंस हैं। इन्हें दबाने से हम अंदर से कमज़ोर होते हैं। इन्हें स्वीकार करके ही हम उन्हें ठीक कर सकते हैं। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमें उसमें ढलने की क्षमता डेवलप करनी होती है। यही हमें जमीन पर मजबूती से टिकाए रखता है। हर संकट से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। उसी सीख के प्रति आभार प्रकट करने से मन को स्थिरता और साहस मिलता है। भारतीय दर्शन में दुख को जीवन का हिस्सा माना गया है, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया है कि दुख के बिना आनंद की अनुभूति नहीं होती। महाभारत में अर्जुन का मोह, भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता का उपदेश, यह केवल युद्ध ही नहीं बल्कि मेंटल रेजिलियंस की कहानी है।
भगवत गीता कहती है, सम दुखम सुखम धीरम सो मृत्युत्वाय कल्पते। अर्थात जो व्यक्ति दुख सुख में समान रहता है वही अमरत्व के योग्य होता है। नरसिंह मेहता जैसे संत जिन्होंने अपमान और तिरस्कार के बावजूद भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा, हेलन केलर जिन्होंने अंधत्व और बधिरता के बावजूद शिक्षा में अद्वितीय स्थान प्राप्त किया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिनका जीवन अभावों से शुरू हुआ और उन्होंने भारत को मिसाइल तकनीक में अग्रणी देश बना दिया, इन सभी ने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। यही रेजिलियंस है। जब आप असफलता के बाद भी फिर से प्रयास करने को तैयार होते हैं, तब आप आलोचना को भी सेल्फ डेवलपमेंट का साधन मानने लगते हैं। जब आप अपने अंदर आत्मविश्वास महसूस करते हैं, भले ही सब कुछ आपके विरुद्ध हो, तो समझिए आप एक रेजिलिएंट व्यक्ति हैं। रेजिलियंस कोई चमत्कार नहीं, यह हमारी आत्मा की आवाज़ है जो कहती है, तू गिरा जरूर है पर तू हारा नहीं है। आपका जीवन चाहे कितनी भी चुनौतियों से भरा हो, आप फिर से उठ सकते हैं, चल सकते हैं और एक बार फिर मुस्कुरा सकते हैं। बस खुद पर विश्वास बनाए रखें और याद रखें, संघर्ष में जो मुस्कुराता है वही सच्चा विजेता होता है। तो दोस्तों, वीडियो का यह कंटेंट अगर आपको इंस्पायरिंग लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के बारे में अपने विचारों से हमें अवगत कराने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद। आपकी खुशी और उन्नतशील जीवन की शुभकामनाओं सहित बहुत बहुत आभार।